अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 70 से लेकर आयत नंबर 73 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह। यहाँ देखिए ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। और आगे देखिए आपको छोटी सी तोय लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हा जो है साकिन हो जाएगा। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये देखिए वकफ़ा, फा के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये देखिए या के ऊपर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन। या देखिए फन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है फा आ रहा है, और फा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? फन्फिरू सुबातिन अविनफिरू जमीआ। ये देखिए अविन, या नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है फा आ रहा है, और फा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अविनफिरू जमीआ व इन्न मिनकुम। ये देखिए व इन्ना, यहाँ नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर गुन्ना होगा। कैसे? व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन। या देखिए आपको छोटे से जीम लिखी नजर आ रही है, तो फिर जायज की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? लमन लयुबत्तिअन फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन। या देखिए फ़इन असाबतकुम, या मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद वाला रूफ आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम शफ़ी होगा। हम पिछले मीम को अगले मीम में मदगम करेंगे और हम यहाँ गुन्न भी करेंगे। कैसे? फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु। यहाँ देखें क़ाल क़द, यहाँ दाल साकिन है, तो यहाँ पर कलकला होगा। क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा। यहाँ देखिए इज़ लम अकुम, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद वाला रूफ आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम यहाँ गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? या देखिए इज़ लम अकुम, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है मीम आ रहा है, और मीम जो है रुफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ अदा करेंगे। कैसे? इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि। यहाँ देखें फ़ज़्लुम, लाम के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है, और मीम जो है रुफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुम बैनकुम व बैनहु। यहाँ देखिए कअन लम तकुम, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा, यानी तब्दीली होगी, तो हम काफ को मीम के साथ मिला कर पढ़ेंगे, और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? कअन लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी। या देखिए मवद्दतुन, ता के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है या आ रहा है, और या जो है रुफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और या के ऊपर खड़ी हरकत भी है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे।
کیسے؟ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. یہ دیکھیں فوزن، زا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے. کیسے؟ فافوز فوزا عظیما. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں اتنی ہی بہتری آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.